Okay, we're gonna do Cushing syndrome, ठीक है. तो Cushing syndrome is a condition caused by the excess cortisol, which is the hypercortisolism, and which is like glucocorticoid ज़्यादा हम रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है. इसके causes क्या 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 हो सकते हैं. excess corticosteroid मिल रहा है, ठीक है. ACTH secreting pituitary adenoma, मतलब pituitary adenoma है, ठीक है, समझ रहे हो. ACTH secreting pituitary adenoma मतलब वो पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी जहाँ पे ACTH हमारा सेक्रीट होता है, उसका ना वो हो गया है, एडिनोमा हो गया, यानी कि कैंसर हो गया. कुशिंग्स डिजीज़ बोलते हैं. अगर पिट्यूटरी की फॉल्ट है तो फिर कुशिंग डिजीज़ बोलेंगे, ठीक है गाइस. एंड अगर देखना एड्रीनल एडिनोमा, ठीक है, या कार्सिनोमा से भी हो सकता है. तो अगर ये हमारे पिट्यूटरी, ये अगर हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स की वजह से हो रहा है तो फिर इसको हम बोलेंगे कुशिंग सिंड्रोम. लेकिन अगर ये इसकी वजह से ना, पिट्यूटरी की वजह से, तो ये कुशिंग्स डिजीज़ हो जाएगा, डिजीज़, ठीक है. अब एक्टोपिक ACTH सिक्रीशन इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है. स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है. तो तुमने ये सब देख लिया, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है. रिमेंबर जो हमारा जो कुशिंग सिंड्रोम है बेसिकली, वेट, जो हमारा कुशिंग सिंड्रोम है ना, वो एक्सेस कॉर्टिसोल फ्रॉम एनी कॉज हो सकता है. और कुशिंग डिजीज़ है वो हमारा किससे हो रहा है कि एक्सेस ACTH फ्रॉम अ पिट्यूटरी एडेनोमा, ठीक है. तो ये हमने कर लिया. अभी इसके कॉजेज़ आप अच्छे से याद कर लो. कॉजेज़ क्या है? एक्सेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ठीक है, एक्सेस वाली हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी. ये पिट्यूटरी एडेनोमा, ठीक है. एड्रीनल एडेनोमा भी हो सकता है, ठीक है. एंड एक्टोपिक ACTH सिक्रीशन कहीं और से हो रहा है, ठीक है. तो इसमें जैसे कि मतलब हो गया जैसे स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है. मान लीजिए जैसे हो गया हमारा स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है. तो ये याद रखना है कि कुशिंग सिंड्रोम मतलब क्या है? एक्सेस कॉर्टिसोल फ्रॉम एनी कॉज, ठीक है. एक्सेस कॉर्टिसोल किसी भी वजह से होना चाहिए. और डिजीज़ मतलब ये तुम्हारा पिट्यूटरी की वजह से ही हो रहा है, ठीक है. अभी फीचर देखना है इसके क्या क्या होंगे. तो मून फेस, बफलो हम, सेंट्रल ट्रंकल ओबेसिटी, थिन लिम्स विच इज़ लाइक मसल वेस्टिंग, थिन स्किन, ईजी ब्रूजिंग, पर्पल एब्डोमिनल स्ट्राई, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, हिर्सुटिज्म एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इन वुमेन, ठीक है. ये क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. हाइपर हो रहा है ना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कुछ ज़्यादा हो जाता है. प्रेग्नल प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है. फैट डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा भाई? मून फेस हो जाएगा इंसान का, बफलो हम्प हो जाएगा, ट्रंकल ओबेसिटी हो जाती है, प्रोटीन ब्रेकडाउन इतना होगा कि हमारी थिन स्किन और थिन मसल्स हो जाएंगे. और मिनरलो कॉर्टिकॉइड की वजह से आपकी हाइपरटेंशन काफ़ी ज़्यादा होने लगेगी, ठीक है. तो कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ा, ग्लूकोज का जो है ब्लड ग्लूकोज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन में हमारा हो जाएगा, ठीक है. मसल वेस्टिंग, थिन स्किन, फैट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारा एक एक चीज़ का रीज़न है, ठीक है. क्या क्या हो रहा है इसमें बेसिकली कि हमारे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये बहुत ज़्यादा है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस काफ़ी वो हो जाएगा, ठीक है. आपका मैं आपको वही बता रही हूँ, ग्लूकोज जो है बहुत ज़्यादा ब्लड में बढ़ जाएगा और उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, ठीक है. इसकी वजह से क्या क्या हो जाएगा? इसकी वजह से आपका मून फेस हो जाएगा. पहली बात मून फेस, दूसरी बात क्या? बफलो हम, तीसरी बात ट्रंकल ओबेसिटी, थिन लिम्स, थिन स्किन, ईजी ब्रूजिंग, पर्पल एब्डोमिनल स्ट्राई, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा. ऑब्वियसली बात है, होगा वो तो, है ना. फिर हमारे क्या ये सब हुआ, ट्रंकल ओबेसिटी वगैरह हमने कर लिया. ऑस्टियोपोरोसिस आपकी कैल्शियम का भी, क्योंकि बोन का रिजॉर्प्शन करने लग जाता है, राइट. फिर रिमेंबर इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन की भी ससेप्टिबिलिटी बढ़ा देता है ये, ठीक है. और हिर्सुटिज्म एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ कहाँ पे यार? विमेन के अंदर होगी. हमारे समझ में ये चीज़ आ चुकी है कि नहीं? सही बात है ना, बिल्कुल ही. अभी हमने देख लिया. देखो मैंने वही बताया था आपको कि ये जो है ना पिट्यूटरी ओरिजिन से अगर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कुशिंग डिजीज़, ठीक है. और अगर देखना ये क्यों होता है भाई? पिट्यूटरी ओरिजिन की वजह से कि पिट्यूटरी सेल्स का ट्यूमर हो जाता है, ठीक है. और इसको लंग्स वाला जो है एक्टोपिक वाले को इसमें लिखा है, बट ऐसा मुझे नहीं लगता. एक्टोपिक वाला खुद में अलग है, ठीक है. एड्रीनल ओरिजिन वाले जो है वो हमारा बढ़ जाता है. क्यों होता है भाई? क्योंकि हमारा जोना फैसिकुलेटा जो रहता है, जो कि हमारा ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ करता है, उसके अंदर जो है वो ट्यूमर जो है वो बन जाता है, ठीक है. ट्यूमर उसके अंदर का हो जाता है, इस वजह से ऐसा करता है. कार्सिनोमा ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स का कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है. या तो फिर पूरा का पूरा एड्रीनल कॉर्टेक्स का कार्सिनोमा होगा, या फिर आपका जोना फैसिकुलेटर का होगा अकेले, ठीक है. प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद हाई डोज ऑफ एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स. हाँ देखो देखो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, बट ऐसे हम आप याद कर सकते हैं कि देखो किसी भी तरह की जो हमारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है ना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जैसे कि क्या ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ये सारी चीज़ें, उनका ना मतलब उनकी आप मेडिकेशन लेते हो, है ना.
इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की मेडिकेशन जो आप लेते हैं उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ही होती हैं, तो वो आप किस वजह से भी हो सकते हैं। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट विद हाई डोज ऑफ ACTH, ठीक है, वही है ना। कुशिंग सिंड्रोम क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। अब इसको भी क्या इन्होंने बना दिया है, ये ACTH डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ACTH डिपेंडेंट जब बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, ACTH इंडिपेंडेंट यानी कि सिक्रीशन ऑफ ACTH इज नॉर्मल। सिंड्रोम डेवलप्स ड्यू टू द अबनॉर्मल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स फॉर समथिंग लाइक दैट एंड वी डू नॉट वांट टू डू दिस, नहीं करना है, ठीक है, ध्यान में जाए। GnRH एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड दोनों फैसिकुलेटा में होता ही है। GnRH और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड जो पेप्टाइड होता है ना, इट बाइंड्स विद द अबनॉर्मल रिसेप्टर्स, ठीक है। मैंने क्या बोला है समझो, जो पेप्टाइड हमारा होता है, क्या बोला मैंने, पेप्टाइड हमारा होता है, इट बाइंड्स विद द अबनॉर्मल रिसेप्टर्स, पेप्टाइड बाइंड्स विद द अबनॉर्मल रिसेप्टर्स, सही है। इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन बढ़ाएगा और क्या करेगा, रिजल्ट्स इन द कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हम समझ गए ना, ठीक है। ठीक है, समझ में तो आई गया, मतलब बेसिकली क्या है ना, कि ये भी GnRH एंड ये वाले होता है सोना फैसिकुलेटा की सेल्स के अंदर। पेप्टाइड बाइंड्स विद अब नॉर्मल रिसेप्टर, पता नहीं बट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पागल सा। ओके, साइंस एंड सिम्टम्स, डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट, तो इम्यून फेस, ट्रंकल ओबेसिटी, थिन हमारा बफेलो हम्प, ठीक है, पॉट बेली भी बोल सकते हैं, थिन लिम्ब मसल्स क्योंकि मसल वेस्टिंग हो रही है, पर्पल स्ट्राई है ना, और क्या क्या है हमारे पास, हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, हमारी बोन्स जो है वेरी वीक है, ठीक है, बोन्स आर वेरी फकिंग वीक, एंड देन व्हाट एल्स डू वी हैव, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस इवन दो लाइक आप बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो ना। और हाँ बस ठीक है, इतना ही ज़्यादा वही है ना हमारा। अच्छा, वी हैव डन दिस पार्ट एंड देन पुअर वुंड हीलिंग ब्ला ब्ला, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है कॉर्टिसोल इनहिबिटिंग ड्रग्स, इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बेसिकली, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी, या फिर आपका एड्रीनल ट्यूमर, रेडिएशन कीमोथेरेपी कुछ तो होता है, क्योंकि या तो आप कॉर्टिसोल इनहिबिटिंग ड्रग्स लेने लग जाओ, ठीक है, या तो फिर आप पिट्यूटरी अगर आपको कैंसर है, या एड्रीनल ग्लैंड में आपके, वहाँ पे आप रेडिएशन कीमोथेरेपी लो, बेसिकली यार वही है ना, एडिसन्स डिजीज़ या फिर क्रॉनिक इन, देखो हाइपर सिक्रीशन में कुशिंग है, ठीक है, और हाइपो सिक्रीशन में एडिसन है, एडिसन रे मेरे को याद आती है, चलो ठीक है। फेलियर ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, यहाँ पे फेलियर ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स नहीं, ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो है ना, अभी क्या है हमारे पास ये, हाँ, प्राइमरी एडिसन डिजीज़ ड्यू टू द एड्रीनल कॉज, ठीक है भाई, एड्रीनल की वजह से होता है। प्राइमरी क्यों हो रहा है, एड्रीनल की वजह से। सेकेंडरी किस लिए हो रहा है, एंटी पिट्यूटरी। टर्शरी क्यों हो रहा है, हाइपोथैलेमस, CRF नहीं हो रहा है, CRH भी बोल सकते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी हो सकता है, हाँ। तो वही प्राइमरी एडिसन डिजीज़ ड्यू टू एड्रीनल कॉज, सेकेंडरी एडिसन डिजीज़ ड्यू टू फेलियर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट ACTH, एंड क्या टर्शरी एडिसन डिजीज़ ड्यू टू फेलियर ऑफ हाइपोथैलेमस टू सिक्रीट कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, CRF, ठीक है, समझ में आ गया हमें, है ना। टर्शरी एडिसन डिजीज समझ गए ना, कहाँ पे हो रहा है उसके बेसिस पे, कौन सा प्राइमरी कैसे, क्या क्यों कम हमारा हो रहा है, एट्रोफी ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स, है ना, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गया, कुछ हो गया, इसकी वजह से हमारी जो है ना, इसकी काफ़ी दिक्कत हो गई थी, राइट। एट्रोफी ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स ड्यू टू ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लैंड बिकॉज ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स इन द एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ मैलिग्नेंट टिश्यू बाय मैलिग्नेंट टिश्यूज, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल फेलियर टू सिक्रीट कॉर्टिसोल, ठीक है भाई, कॉन्जेनाइटल फेलियर ही है, कॉर्टिसोल आप सिक्रीट नहीं कर पा रहे, एड्रीनल एक्टोमी, ठीक है, एंड फेलियर टू टेक द हार्मोन थेरेपी, ओके, इंटरेस्टिंग। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है वो देखा जाएगा। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से इसकी एट्रोफी हो गई है, इसकी एट्रोफी हो गई है ड्यू टू दिस, ठीक है, एंड ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो गया है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गया इसका, या बस आई थिंक दिस इज़ ओके।
उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? साइंस एंड सिम्टम्स बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ बोथ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। ठीक है, क्या बोला मैंने बेसिकली में क्या था, देखो ज़रा सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, समझो आप ये बात। ठीक है, सिम्टम्स बिकॉज ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ बोथ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, ये भी है समझो। कॉर्टिसोल मतलब क्या हमारा वो, और एल्डोस्टेरोन यानी कि क्या? एल्डोस्टेरोन मतलब क्या होता है हमारा हवाई मिनरलोकॉर्टिकॉइड, राइट। एल्डोस्टेरोन इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या है इसके? एक्चुअली दोनों की वजह से होता है कॉर्टिसोल एंड इसमें लिखा दो, चलो ठीक है। पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू एक्सेस एसिडिटी secretion, cause pigmentation by melanocytes stimulating action, muscular weakness, dehydration, loss of sodium, obviously बात है, दोनों चीज़ें होंगी फिर तो। decrease cardiac output and decrease workload of heart leading to decrease in size of heart, hypoglycemia, nausea, vomiting, diarrhea। अभी इतना सारा तो हम याद नहीं कर सकते, राइट। तो एडिसन डिजीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। एडिसन डिजीज़, ठीक है। देखो, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी वेयर द एड्रीनल कॉर्टेक्स फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। भाई आई वाज सो रॉन्ग, ठीक है। तो शुरुआत से ही कॉर्टिसोल करिए, इट इज़ बोथ, ठीक है। अभी ये क्यों हो सकता है, देखो कितना इजी दे रखा है इसने, देखना। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन, ट्यूबरक्लोसिस जो है उसकी वजह से हो सकता है। उसकी वजह से हमारे जो कौन से सेल्स थे, ग्लैंड, हाँ बेसिकली ग्लैंड का ही डिस्ट्रक्शन है बिकॉज ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो हाँ, अब एड्रीनल हेमरेज, ठीक है, और मेटास्टैटिक कैंसर, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ बेटर, दिस वंस बेटर। 3 कॉजेज़ लिखे हैं। एक तो हमारा एट्रफी हो गई है एड्रीनल कॉर्टेक्स की ड्यू टू ऑटोइम्यून डिजीजेस, ठीक है। फिर हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स का वही डिस्ट्रक्शन हो गया है बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक ट्यूबरक्लोसिस। एंड यहाँ पे हमारे पास कंजेनाइटल लेकर का फेलियर है, ज़्यादा ईजी रहेगा सुनने में, समझने में, है ना। ये सब हटाओ, ठीक है। ईजी जो है वो याद करने वो ईजी करो, ठीक है। थिंक एवरीथिंग इज़ लो, फीचर्स इसके हैं सब कुछ लो। वीकनेस, फटीग होगा, वेट लॉस होगा, लो ब्लड प्रेशर, सॉल्ट क्रेविंग, है ना। सॉल्ट क्रेविंग होगी मतलब क्या, सोडियम हमारा कम रहेगा, है ना। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकलीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। डिहाइड्रेशन भी होगा यहाँ पे, है ना। सब कुछ कम, ठीक है। कैसे? वीकनेस, फटीग, वेट लॉस, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड शुगर, हाइपर पिगमेंटेशन, ब्रॉन स्किन आ जाएगी, है ना। नोजिया, वॉमिटिंग, है ना। तो तुम समझ जाओ क्या बोला था मैंने। वीकनेस एंड फटीग, है ना। वेट लॉस, लो ब्लड प्रेशर, सॉल्ट क्रेविंग, नॉजिया, वॉमिटिंग, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर कलीमिया थोड़ा हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपर कैलीमिया, ये दोनों थोड़े वैसे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि देखना, ब्लड ग्लूकोज कॉर्टिसोल कम होगा, वीकनेस, फटीग, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, हाइपरटेंशन एंड डिहाइड्रेशन। तुम समझ जाओ ना, सब बीपी कम हो रहा है, सब कम हो रहा है यहाँ पे। वीकनेस, फटीग हो रही है, वेट लॉस, बीपी कम, ब्लड शुगर कम, ब्लड में सोडियम कम, है ना। और हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, हाइपर कैलीमिया, 2 चीज़ें हैं ये। डिहाइड्रेशन भी हो रहा है ना, है ना। के प्लस की रिटेंशन ज़्यादा हो रही है क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, है ना। तो हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल कम हो रहा है ना। तो ACTH, देखो कॉर्टिसोल कम हो रहा है लेकिन ACTH बढ़ रहा है। तो ACTH शेयर्स द प्रिकर्सर विद MSH, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ तो ये इतना याद नहीं रखना, बट ठीक है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स का फेलियर है, कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन दोनों नहीं चल रहे, तो ब्लड ग्लूकोज और सोडियम वाटर कम होगा, तुम थकान भी लगेगी, तुम्हारा बीपी भी कम होगा, हाइपर कैलीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन होगा, है ना। डिहाइड्रेशन होगा, वीकनेस होगी, क्या क्या नहीं होगा, है ना। तो निमोनिक एडिसन का ही बना लेते हैं। ACTH ज़्यादा बढ़ेगा तो हाइपर पिगमेंटेशन है, डी से डिहाइड्रेशन, डी से डिक्रीज बीपी, ठीक है। ऐसे इनसफिशिएंट कॉर्टिसोल, इससे ये ओवरऑल वीकनेस, सोडियम कम, के प्लस ज़्यादा, बहुत बढ़िया। आई थिंक आई लाइक दिस निमोनिक अ लॉट, ये काफ़ी अच्छा है ना। तो एक बार देख लो ये, है ना। जब तक वी हैव दिस थिंग कि कॉर्टिसोल ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन होगा, कम होगा हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, मून फेज बफलो हम, वेट लॉस, ठीक है। सेंट्रल ओबेसिटी, डिहाइड्रेशन, नो हाइपरटेंशन एंटिल ACTH इज हाई, और ये हमारा ठीक है, ठीक है। ACTH बढ़ेगा तो फिर हाइपर वो होगा, ठीक है। 1 लाइन एग्जाम वाली चीज़ है कि प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, प्राइमरी होता है इसमें, ठीक है। आपको बस लिखने के लिए, पेज लिखने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करना है, बाकी तो ठीक है। तो इसका अभी हमने अगर टेस्ट करना है कॉर्टिसोल लेवल का, तो हम कैसे कर सकते हैं? बेसिक है, बहुत इजी है। मेजरमेंट ऑफ ब्लड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड्स एक्सक्रीटेड, भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी एडिसनोनियन, आई थिंक क्या लिखा हुआ है, एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है।
थिंक। तो अक्यूट है ये आई थिंक, है ना, कॉमन सिम्टम्स ऑफ एडिसन डिजीज़ कर रहे थे। आई डोंट थिंक सो ये आता है, हटाओ, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, आई डोंट नो लाइक कैल्शियम क्यों अचानक से पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, फॉर वॉट रीज़न। आई थिंक आई डू इट ऑफ वीडियो एंड देन आई गिव यू लाइक basics of this maybe, because this is a lot and I don't know why we're studying. So instead of like doing this I'll do insulin for you, ठीक है। मैंने इंसुलिन छोड़ दिया था तो इंसुलिन हम अभी कर लेते हैं, एंड इंसुलिन ऑल्सो क्वाइट बिग, ठीक है। बीटा सेल्स, बीटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पैनक्रियाज इधर से निकलता है। केमिस्ट्री पॉलीपेप्टाइड समझ में आ रहा है। प्लाज्मा लेवल इसका कितना होना चाहिए, वेल अगर याद रख सको तो माइक्रो समथिंग पर ml, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ बीटा सेल्स, ठीक है यार, बीटा सेल्स याद रख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रीपो इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है भाई, मतलब प्रो इंसुलिन और इंसुलिन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। मेटाबॉलिज्म डिग्रेडेड इन लिवर, ठीक है, लिवर के डिग्रेड होगा, किडनी वैसे एंजाइम कॉल्ड इंसुलिन प्रोटीज, इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम, ठीक है, गुड। एक्शन ऑफ इंसुलिन क्या होता है, तो एक कंसर्न विद मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, अच्छी बात है। क्या करेगा, एंटी डायबिटिक हार्मोन है, सिर्फ और सिर्फ ओनली रिड्यूसेस ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। आई थिंक अभी हमने जो पढ़ा था, नहीं बाय फॉलोइंग एक्शंस ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बढ़ाता है, ग्लूटाफोर, ठीक है भाई। आई थिंक ये तो मैं लिख दूँगी यार, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन, ग्लाइकोजन बनाना, ठीक है, इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये तो इजी है ना, लाइक ये बस हम पढ़ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ अपटेक कैसे होता है। तो इंसुलिन इंक्रीजिंग परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू ग्लूकोज, ठीक है। इंसुलिन से क्या होता है, हमारा परमिबिलिटी बढ़ जाती है इसकी, ठीक है। हैव लाइक अ नाइस पिंकिश टाइप थिंग, ओके। तो नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोज अपटेक, व्हाट द फक, क्या लिखा है, ब्रेन द फक इज रिटन भाई, तुम यार ये हटाओ इसको, ठीक है, फकिंग रिमूव दिस शिट। अभी है सिंपली एक चीज़ याद है, इंसुलिन सेंसिटिव होता है हमारा ग्लूटाफोर, जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है सोडियम ग्लूकोज सपोर्ट, ठीक है, याद रखना है इसको। ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसुलिन का क्या इंपॉर्टेंस है, इंसुलिन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन करता है और सेलुलर यूटिलाइजेशन नहीं करने देता, ठीक है। तो वही है प्रोटीन सिंथेसिस, ये तुम्हारा ये कैटाबॉलिज्म रुकेगी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराएगी, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम इनटू सेल फ्रॉम ब्लड, हैं, वेट अ सेकेंड, अच्छा प्रोटीन सिंथेसिस हाँ ठीक है, प्रोटीन इंटू ग्लूकोज, हाँ भाई प्रोटीन इंटू ग्लूकोज भी नहीं बनने देगी। फैट मेटाबॉलिज्म आई थिंक ये सिंथेसिस ही करेगी फैट का, ये भी फैट सिंथेसिस करा रही है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सब सिंथेसिस ही करा रही है एक्सेप्ट फॉर ग्लूकोज, ठीक है। तो इंक्रीजेज स्टोरेज ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू, तो फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे, फैटी एसिड को एडिपोज टिश्यू, ओके आई गेस स्टोरेज बढ़ाते हैं, सिंथेसिस और स्टोरेज दोनों कराती है, ठीक है। ये ग्रोथ में क्या करती है, एनाबॉलिक है तो प्रोटीन पे, है ना, तो एनहांसेस ट्रांसफर अमाइनो प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट, ओके गुड आई थिंक। यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल देखना, प्रोटीन बचा रही है क्योंकि ग्लूकोज को काम पे लगा रही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट करेंसी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अभी ये देखना क्या लिखा है, ये सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज, आर्टरी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ब्रेन एरिथ्रोसाइट, ये सब कैसे करता है, हार्मोन होमोस्टेसिस, ओके गॉट इट यार। ये हमें थोड़ा थोड़ा स्किम करके करना है। तो ग्लूकोज जो रहता है कार्बोहाइड्रेट करेंसी ऑफ द बॉडी है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हमारा थोड़ा ज़्यादा होता है देन द ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। ओके आई गेस फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज 70 to 100 mg/dl, प्लाज्मा ग्लूकोज इज 80 तो फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए थोड़ा ज़्यादा होता है, इतना याद रखना। हाइपरग्लाइसीमिया देखो, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसीमिया डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया यूरिन के अंदर, ठीक है। तो फास्टिंग इतना 70 to 100 होता है, 120 to 140 पोस्ट प्रांडियल होता है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू ऑफ ब्लड ग्लूकोज केमिस्ट्री, बाप रे। तो एक मैं ऊपर से ओवरव्यू ले लूँ तो क्या होगा कि आ रहा है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज आ रहा है, तो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से आ रहा है, ग्लूकोज इन लिवर,
ऐसे हार्मोन रेगुलेशन से ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, ग्लाइकोज इसमें जा रहा है, ग्लूकोज इसमें जा रहा है, 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 ग्लाइकोजिनोलाइसिस से भी आ रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी आ रहा है, ठीक है। तो इट्स अ नाइस वे ऑफ, आई मीन, ठीक है, कैसे कैसे आ रहा है, 3 जगहों से आ रहा है, एक 2 3 4 जगहों से आ रहा है, ठीक है। तो क्या डाइटरी सोर्सेज खा के आ रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ये दोनों तो हो ही जाएंगे हमारे, है ना। ये दोनों होते कहाँ हैं बाय द वे, लिवर के अंदर होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ये मसल में होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया मसल के अंदर ग्लूकोज नया बनता है, न्यू ग्लूकोज फॉर्म इन द मसल, ठीक है, लिखे है हमने, ठीक है, ये चीज़ तो डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर प्रोड्यूसेस फ्री ग्लूकोज, ठीक है, इन अडल्ट लिवर विच इज़ लाइक 1.5 kgs कैन प्रोवाइड ओनली 40 to 60 ग्राम्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, ज़्यादा नहीं कर सकता, है ना। ब्लड ग्लूकोज का भी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो देखते हैं, दिस इज गोना बी एन ईजी स्टोरी ये तरह देखेंगे इसको, ठीक है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस का क्लासिफिकेशन, ग्लाइकोसोरिया थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। भाई दिस इज़ अ लॉट, आई थिंक डायबिटी मैंस, बाप रे, दिस इज़ अ लॉट भाई, दिस इज़ अ फकिंग लॉट। आप बस समझ लो, ऊपर से पढ़ लो, ठीक है। ये तो यूटिलाइजेशन कैसे होता है कि हमारे ना बॉडी रेस्ट पे होती है ना जब, तो अबाउट 2/3 ऑफ द ब्लड ग्लूकोज इज यूटिलाइज बाय द ब्रेन, रिमेनिंग 1/3 आरबीसी एंड स्केलेटल मसल, ठीक है। तो जब आप जागे रहते हो ना एट टोटल रेस्ट, 2/3 ऑफ द ब्लड ग्लूकोज इज जस्ट यूटिलाइज बाय द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन कम्प्लीटली वर्क्स ऑन जस्ट ग्लूकोज। बाकी का जो 1/3 है आरबीसी और स्केलेटल मसल। किडनी प्लेज अ स्पेशल रोल, ठीक है, किडनी स्पेशल रोल प्ले करती है होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड ग्लूकोज में, ठीक है ना। 160 to 180 mg/dl इज रेफर टू एज रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज। इफ लेवल ऑफ ग्लूकोज इज अबव 160 to 180 mg/dl, ग्लूकोज इज, ओ माय गॉड भाई, दिस इज द लॉट फॉर मी। ग्लूकोगॉन अभी क्या कर रहे हैं, रोल ऑफ हार्मोन्स इन, ओके आई लाइक दिस टॉपिक, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। तो फॉर दैट आई थिंक इंस्टेड ऑफ लाइक रीडिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ, ये सब चीज़ें, ये पढ़ना, ये क्या कौन कर रहा है ना, तो आई थिंक इंस्टेड आई वुड गो टू ChatGPT एंड आस्क इट टू लाइक मेक अ नाइस, लाइक अ फ्लो चार्ट थिंग, आई विल टेल यू हाउ, कैसे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, यूटिलाइजेशन पढ़ लिया ना, कि 2/3 हमारा ब्रेन ले लेता है, बाकी आरबीसी स्केलेटल मसल ले लेता है। किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड ग्लूकोज के लिए, क्योंकि 160 to 180 mg/dl इज़ लाइक अ थ्रेशोल्ड, रीनल थ्रेशोल्ड, और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ग्लाइकोसूरिया, द मैक्स अवेलेबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल स्टोरी ऑफ द ग्लूकोज पर मिनट इज वॉट एवर द फक, आई डोंट केयर, मैं नहीं पढ़ने वाली है। हाँ देखो, role of hormones in glucose homeostasis, and I wanted to make like a nice table for me, and the hormones are as follows: insulin, glucagon, epinephrine, glucocorticoids, growth hormone and adrenocorticotropic hormone, thyroxine, and basically I want you to mention like for each thing, what you even call it, yeah, for each hormone I want you to tell me where it was synthesized, the hormone, and how is it involved in like managing the blood sugar, and if it enhances gluconeogenesis or glycogenolysis or whatever the fuck, you know. Okay, देखो ये ज़रा, this is a nice little table that we have over here. As you can see, this is pretty good, I'm not gonna lie, and this is interestingly nice, ठीक है, this is very nice। and देखो हार्मोन है इंसुलिन, ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में इसको लिया गया है। मैं आपको ना इसका स्क्रीनशॉट लेके करती हूँ ज़रा, बट आई थिंक कौन क्या कर रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। I'm gonna take a little screenshot of this, I'm gonna save it to my photos, and I'm gonna, I know a lot of time is being wasted in this video, but I can't do anything, can I? Yeah, so
बेसिकली विल हैव टू डू दिस, ठीक है। क्या करना है हमें, समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, देखते चलो। इंसुलिन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इंसुलिन, ठीक है, दिस इज द इंसुलिन, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है भाई, हमने देख लिया है कि बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ब्लड ग्लूकोज रिड्यूस करेगा, तो ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज करेगा तो हमें फिर सेल्यूलर अपटेक बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ग्लूकोज अपटेक बढ़ाएगा मसल ऑफ फैट का, ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, वेट, लाइपोजेनेसिस प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कम करेगा, नो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा। आई फॉरगॉट क्या करने वाला था, माय गॉड इज सो हार्ड। ग्लूकोज अपटेक बढ़ाएगा, ठीक है, ग्लूकोज अपटेक बढ़ाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ाएगा, ग्लाइकोजन बढ़ाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं बढ़ाएगा, कम करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा, ठीक है। तो लाइपोजेनेसिस करेगा क्योंकि हमारा फैट को वापस डाल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हमारी कम करने वाला थिंग है ना। आई हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट दिस, डू इज जस्ट गो बैक एंड चेक अबाउट द प्रोटीन वाला थिंगी, facilitates the synthesis of, okay, good, and then yeah, cellular utilization of proteins को इनहिबिट करेगा, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वो कह रहा है कि भाई आप ना सेल वाले बंदे सिर्फ और सिर्फ आप ग्लूकोज यूज़ करो, तो दैट्स व्हाट इट वांट्स ना, तो दैट्स व्हाई यस है। ग्लूकेगॉन, बेसिकली ग्लूकेगॉन इज अनदर वन जो अल्फा सेल्स ऑफ लाइडस और लैंगरहैंस हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। अभी क्या ही करना है यहाँ पे, इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज, तो ब्लड ग्लूकोज कैसे बनेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, लिपोलाइसिस होगा, लिपिड भी कम करता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट ऑनेस्टली। बट एपिनेफ्रिन के बारे में बात करें तो एड्रेनलिन होता है ये हमारा, एड्रीनल मेड्यूला के अंदर हमारा होता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि आपको भागना है, तेज़ कुछ करना है, तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा, तो ये सब चीज़ें करेगा, इंसुलिन सिक्रेशन कम करेगा, ग्लूकेगॉन सिक्रेशन बढ़ाएगा, है ना, ये सब चीज़ें करेगा, ठीक है। ग्लूकेगॉन इंसुलिन मेन है हमारे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से बढ़ाएगा ब्लड, सब बढ़ाएगा ये तो, है ना। जोना फेसिकुलेटर से आता है, एंड देन ये इंक्रीजेज ब्लड शुगर, है ना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस नया बनाएगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, सब मतलब इट विल बी गिविंग यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। प्रोवाइड्स अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जिससे हम सब कुछ कर सकें, एंड पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक, ठीक है, सब कुछ करेगा। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में बनता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, ठीक है, एंटी इंसुलिन इफेक्ट, लाइपोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, सब है। ACTH, एंटीरियर पिट्यूटरी indirectly increases the blood glucose, stimulates adrenal cortex, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, ACTH ना ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा है, हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, राइट, है ना, कॉर्टिसोल ही है बेसिकली ये ग्लूकोज, ठीक है। थायरोक्सिन जो है बेसिकली थायराइड भी हमारा सब कुछ ही करते, तो हाँ ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, ये सब कुछ करेगा, ठीक है गाइस, डन हो।